कहते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। कल इन्हीं गलियों में, इन मसले गलियों में तो ये धूम थी, जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती। सबको तलाश वो ही समझे ये काश कोई। ठीक है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ शुरू से। 4 रात पहले मुझे जोया का कॉल आता है। वो मुझे बताती है कि वो वॉशरूम में फिसल गई है और उसके सर पे चोट आई है। मैं घबरा जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मैं आके उसकी मदद करता हूँ। वो यह कह के मना कर देती है कि ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी कल सुबह आके मुझसे एक बार मिल लेना। यही मेरी गलती थी। मैंने सोचा सुबह जाऊंगा और उसको मिलूंगा, और मैं सुबह गया, उसने दरवाजा नहीं खोला। कई कॉल लगाए, कई टेक्स्ट करे, बट नो रिस्पॉन्स। जब देर शाम तक कोई उसके बारे में कोई खबर नहीं आई, तब हमने डिसाइड करा कि हम पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे ताकि कुछ मदद मिले हमें। आज उस बात को 3 दिन हो गए और अभी तक नहीं पता कि जोया कहाँ है, किस हालत में है, और आप मुझे यहाँ बिठाकर किस तरह की सवाल कर रहे हैं ये कि उसने किसी लड़की को किडनैप करा है। अरे क्यों करेगी किसी लड़की को किडनैप? क्यों करेगी वो नव्या को किडनैप? हाँ, वो तो उसकी नेबर है। मैं मानता हूं कि उसका बचपन बहुत प्यारा नहीं गुजरा, या तकलीफें झेली है उसने। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को किडनैप कर लेगी या साइकोपैथ है या स्टॉक कर रही है। ये तो कहानियां बनाए जा रहे हैं। उसके पिताजी उसके पैदा होते ही चल बसे, और जब माँ ने दूसरी शादी भी की तो कुछ समय बाद वो भी चली गई। सौतेले बाप से ज्यादा अच्छा रिश्ता ना होने के कारण वो अनाथालयों में और अपने मौसी के साथ पली बढ़ी है। तो हाँ, चिढ़ थी उसको ऐसे बच्चों से जिनका परिवार उनको बहुत प्यार करता था, बचपन बहुत अच्छा गुजर रहा था, बेहद कंप्लीट था। और नव्या तो बिल्कुल उसकी तरह थी और बिल्कुल उसकी तरह नहीं भी। उसके पास भी एक सौतेली माँ थी, पर फर्क से बिकता था। उसकी सौतेली माँ उसको बहुत प्यार करती है। आपने देखा ना किस तरह बाहर बिलक के रो रही है वो। आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा आना जाना बार बार अजीब है। ठीक है, अगर अजीब है तो डाल दीजिए मुझे जेल में, पर मेरी जोया मुझे ढूंढ के दे दीजिए। मैं उसके बिना बेचैन होते जाना। अच्छा चलो पानी पी लो। संदीप, आई डोंट ट्रस्ट यू या फिर तेरी कोई भी कहानी। इफ यू रियली वांट कि हम तेरी बात पे यकीन करें, देन ब्रिंग अस समथिंग जो हमको जोया तक ले जाए।
हाँ संदीप, इट्स क्वाइट एविडेंट दैट वी आर मिसिंग समथिंग। तो है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम हमें नहीं बता रहे हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ जोया जा सकती है? You should tell us everything what you know, or any safe space that you think that Zoya would go. गॉड डैम इट संदीप, कहीं तो जाती होगी वो। आधा शहर घूम लिया तूने और कह रहा नहीं पता। कहाँ हो सकती है? उसके माँ बाप की कब्र। हाँ, ये एक जगह है जो मैं नहीं गया हूं अभी तक। उसने मुझे ये जगह कहाँ है मुझे ये नहीं पता, पर जोया ये कहती थी कि उसको अपने माँ बाप की कब्र पे जाकर बेहद सुकून महसूस होता है। मैं कुछ दिन पहले अपने ऑफिस के कैब बुकिंग के रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो मैंने देखा था कि जोया गाजीपुर की तरफ कुछ ज़्यादा ही जाती है। वहाँ पर हमारा कुछ बिजनेस का कोई क्लाइंट भी नहीं है, ना कोई वेयर हाउस और ना ही कोई हमारा दोस्त। तो मे बी वो वहाँ गई हो। गाजीपुर में ढूंढी उसे, क्योंकि मुझे लगता है वो कब्र वही है। सर मेरा हो गया ना, मैं जा सकता हूँ ना सर? किधर जा रहा है? You are the prime suspect and you are staying here for 1 more day. What? but सर क्यों? सर मैं आपको सब बता चुका हूँ सर। मैं इससे ज्यादा जानता भी नहीं सर। सर मैं यहाँ पे, सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। नो, आप ये नहीं सर, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। I want a lawyer, please, don't leave me here. Hey, I want a lawyer. कहीं ये सीधी सादी जिंदगी है, कहीं पे भोली भाली जिंदगी है। कहीं ये सीधी सादी जिंदगी है, कहीं पे भोली भाली जिंदगी है। कहीं पे रूखी, कहीं पे भूखी, कहीं पे खाली खाली जिंदगी है। कहीं तो जान से प्यारी जिंदगी है, कहीं तो मीठी खारी जिंदगी है। कहीं तो जान से प्यारी जिंदगी है, कहीं तो मीठी खारी जिंदगी है। Interview resumes at 15 hours. संदीप, तूने जो जगह बताई थी हमको, हम गए वहाँ पे, जोया की फेवरेट सेंट जॉन सेमेट्री, और हमें वहाँ से एक लाश मिली। क्या? जोया? जोया नहीं, नव्या। What? हाँ संदीप, now what do you have to say about Zoya? अब तो नव्या की लाश भी मिल गई, वो भी जोया की माँ बाप की कब्र के पास। और जिस दिन से नव्या गायब है, उस दिन से जोया भी फरार है। या तो ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों की मिली भगत है, क्योंकि इस पूरे केस में सिर्फ 2 लोगों को सेमेट्री की लोकेशन के बारे में पता है, तुम्हें और जोया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और जोया ऐसे अबे देख, सुबह से भूखा हूँ, दिमाग मत खराब कर। पहले तो तेरे को रैप्टा मारूंगा और तुझे ही भूसे खा जाऊंगा। You cannot intimidate my client. This is just an interrogation. देखिए मैम, वी आर नॉट इंटिमिडेटिंग अ क्लाइंट। हम तो बस कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और देखिए आपका क्लाइंट है जो बस चुप्पी साधे बैठा है। हमें नव्या की बॉडी पे ब्रूजेस के निशान मिले एंड हर स्कल हैज बीन फ्रैक्चर्ड इनटू 17 पार्ट्स। What? अब तो मुझे एक बात बता, क्या ये किसी जोया जैसी औरत का काम है? क्या कोई ऐसी औरत कर सकती है काम? मुझे नहीं पता ये सभी कैसे हुआ है। मेरा से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्लीज समझ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सर वो ऑटोप्सी रिपोर्ट कब देके आनी है? जब शरद अपना कैन खोले। सर ये सब फाइल्स में क्या है
उससे फर्क नहीं पड़ता. It's all about first impression. कहानी तुमने हमें सुनाई, अब एक कहानी हम तुमको सुना. तूने और जोया ने मिलकर नव्या को किडनैप किया. क्यों? अपनी डूबती कंपनी बचाने के लिए. और जोया तुम्हें काफी देर से शादी के लिए फोर्स कर रही थी. और तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं तू उसे बता पाता that she was just a crying shoulder for your wife's death. और जिंदगी में बस एक कंपनी बची थी जो कि काफी तेजी से डूब रही थी. और उसे बताता तो वो भाग जाती. अपने आधे शेयर ले. और तेरी लालच तेरे हवस पे भारी. और तुमने एक तीर से 2 निशाने कर दिए. और मीनवाइल तेरे से छोटी बच्ची नहीं संभाली. When नव्या tried to escape, तूने उसे भी मार दिया. और उसकी लाश को तुमने जोया के माँ बाप के कब्र के पास गाड़ दिया ताकि तुम जोया को नव्या के मर्डर में फ्रेम कर सको. फैन नहीं रहे सर आपके, भक्त हो गए. क्या स्टोरी सुनाई आपने? क्या स्टोरी? पहले तो प्लीज इसे साइड पे दीजिए, मुझे घिन आ रही है. लालच, हवस, मुझे किस बात का लालच? मुझे किस बात की हवस? और मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी मरी हुई बीवी को इस केस में क्यों लाया गया अभी. और जिस जोया की आप बात कर रहे हैं ना, उससे प्यार करता हूं मैं. कोई रखे नहीं मेरी वो, जिसको मैं कभी मन किया तो मार दिया, कभी मन किया तो रख लिया अपने पास. ये जो आपने देखे है ना मेरे आने जाने की किस्से जो मुझे बता रहे हैं रिकॉर्ड्स, कोई क्राइंग शोल्डर नहीं है वो मेरा. अपनी बीवी की मौत के बाद डिप्रेशन में था मैं. मेरा सपोर्ट है वो. इसलिए पागल होने जा रहा हूं. इसे समझ नहीं आ रहा कहां गई क्या. लालच की बात कर रहे हैं आप मुझसे. सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट. तेरह साल की बच्ची थी वो. She was gagged, raped and murdered by you bloody bastard. तू तो जाएगा लंबा पॉस्को के अंदर. रेप? जा. तुझ जैसे चिकने लौंडे टिक नहीं पाते वहां एक दिन भी. और वहां पे तो लोग लड़का लड़की का फर्क भी नहीं जानते. इसलिए जो भी कुछ जानता है बता. मैं कुछ नहीं जानता. मैं बता चुका आपको. तेरी जो ये भोली शक्ल है ना, वो इस कैमरे में तो बच जाएगी, पर अगर इसकी क्लिप बाहर गई तो पब्लिक तुझको नंगा करके दौड़ाएगी. समझा? But public opinion is irrelevant in the court. ये तो बेसिक मिथ है. इसलिए ये रहा पेपर और ये रहा पेन. लिख दे सब जो जानता है तू. तो जैसों का तो इनकाउंटर कर देना चाहिए. ऑफिसर, यू मस्ट स्टॉप. ये सिर्फ एक इंटेरोगेशन है. आप मेरे क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते. आई नीड टू टॉक टू माई क्लाइंट प्राइवेटली. अब मैं जो भी बोलूंगी उसे ध्यान से सुनना और समझ लेना. लेट मी कंप्लीट. अगर उस रिपोर्ट में फोर्स्ड एंट्री के निशान या ब्रूजेस पाए जाते हैं, then what do you think that means to you? I'll be destroyed. मैं भाग जाऊंगा. ये ऐसा और ऐसा कुछ नहीं है. तो And what do you think will happen if there is no physical evidence of internal bleeding? ऐसा ही होगा. ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा. Because कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है. But the reality is any sort of physical evidence can be manipulated in any direction. लेकिन फिर तो ये लोग मुझे. संदीप, तुम्हें इस टाइम ये समझने की जरूरत है कि उस फाइल में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए तो उस फाइल का इतना तमाशा किया जा रहा है. उसे बीच में लाना, नीचे पटकना, तुमसे दूर रखना,
ये सब एक तमाशा है तुम्हें डराने के लिए। फाइल तो बस एक हवा है। अरे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ऐसा संदीप, अगर तुम्हें इस बात की चिंता है कि इनके पास क्या है तो तुम्हें मदद की जरूरत है। अभी अगर तुम मुझे अपना सच नहीं बोलते हो तो तुम्हारा सच ही सब कुछ बोलेगा। But how do I trust you? मैंने सुना तो है ये अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के बारे में। All the options you have are in front of you. नव्या को जोया ने नहीं, मैंने मारा है। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ जोया की गलती है। बात 6 महीने पहले की है। हमारी कंपनी को हर तरफ से लॉसेस हो रहे थे। तभी जोया को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्टॉक, कितना भी पैसा 15 से 25 गुना बढ़ सकता है। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी, मेरा शेयर 12 करोड़ का। इतने फंड्स ना होने के कारण मैंने जोया को इंसिस्ट किया कि वो मेरा और अपना दोनों को शेयर दे दे। वो मान भी गई। तो इन पैसों का जुगाड़ करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी बीवी के पास गया और उसने क्या किया, मेरी और मेरी बिजनेस स्किल्स की खिल्ली उड़ाते हुए बोला, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगले ही दिन मेरे हाथों में तलाक के पेपर थमा। अरे कैसे कर सकते हो ऐसा? हाँ? मेरी बीवी है वो। She has to stand beside me every time. How can she be so selfish? So selfish. मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मैं अपने मरते हुए रिश्ते को नहीं, अपनी मरती हुई कंपनी को चाहूंगा। मार दिया मैंने उसे, राइसन दिया, अब 2 दिन में उसे दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। You are the best part is, किसी को कारोबार खबर तक थी। तुम्हारा जुडिशरी सिस्टम जो है ना, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, ये तो सुना था मैंने, पर लंगड़ा भी है यह पता चला। पूरे 5 महीने लग गए मुझे उसकी जायदाद अपने नाम करने में। पैसे इकट्ठा करके मैं 4 दिन पहले जोया के घर गया था। काफी अच्छा फील हो रहा था मुझे। जोया के लिए गिफ्ट भी खरीदा मैंने, एक स्टैचू, बिकॉज वही तो थी जिसने तो मुश्किल समय में मेरी मदद करी। मैं उसके घर गया, उससे मिला, काफी खुशी हुई मुझे उससे मिलकर। पर जैसे ही मैं उसे पैसे देने लगा, उसने मुझे बताया कि उसने मेरे सारे शेयर बेच दिए उसने। अरे कहने तो क्या 6 महीने? हाँ? 6 महीने की क्या वो? बेच दी उसने मेरी जिंदगी। रोड पर आ गया मैं। कुछ नहीं है मेरे पास। वो कंपनी भी नहीं बचती। And I did what I thought was the best. जो स्टैचू मैंने उसके लिए ली थी ना, as gift, उसी से मार दिया उसे मैंने। पर पता नहीं कहां से वो नव्या वहां आ गई। दिन भर सुनता था उसके बारे में, नव्या ये, नव्या वो।
वहां भी उसे ला दी और सीखने लगी। वो भागी, काट के मेरा आधा भागी। वो वही सैचुरी सर्वस के भी दे मार, वही गिर गई। उसके पास गया और तो as I was saying, नव्या को मैंने नहीं मारा। It was all Zoya's fault. As a defense lawyer, I'm constantly reminded of the fact कि सही और गलत के बीच का फर्क बहुत धुंधला होता है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें अच्छा डिफेंस देने की कोशिश करूंगी, बट उसके आगे तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना है वो तुम्हारा कॉन्शियस है। अच्छा डिफेंस, पर तुमने तो कहा था मुझे सब बता दो। देखो संदीप, ऐसा है कि जैसे तुम्हारे बिजनेस में जब कोई कंपनी डूब रही होती है तो अपने लॉसेस कट किए जाते हैं, राइट? डिफेंस केसेस भी उसी तरह लड़े जाते हैं। अब तुमने ये जो बाहर अपना जहाज छोड़ा है वो जल्द ही डूब जाएगा, लेकिन उसके छेदों की मरम्मत का बिल भी तो आएगा। What do you mean, lawyer? What do you mean? Let me explain it to you in the language of this place. इन बारातियों ने तुम्हें बैठा दिया है मंडप में और तुम्हारी जूतियां हो गई हैं चोरी। अब बिना शगुन के तुम थोड़ी दूर चल तो लोगे, पर दौड़ नहीं पाओगे। कितना चाहिए तुम्हें? I hope the bag you took to Zoya's is free of any bloodstains. We have a deal, no? By the way, Zoya की लाश कहाँ है? That's the fun part, no? She never died. हेलो डिटेक्टिव, काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग इन्वेस्टिगेशन में। May I share some load? क्या है आपकी उस रिपोर्ट में? इंटरनल ब्लीडिंग, vaginal cyst, vulvar cyst, Fordyce, varicosities, vaginal skin tags, lichen sclerosis, genital herpes, genital warts. इन सभी केसेस में इंटरनल ब्रूजिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है? सीमेन टेस्ट, which can only be conducted within 24 hours for accurate results. और ऑटोप्सी के हिसाब से तो 24 घंटे हो गए ना? There is no way that report is correct. अब कुछ लोग इसे कहेंगे evidence fabrication. I myself am a little open-minded. Good try. I'm impressed. According to your rigor mortis report, let me read it to you. Body is cold but not stiff, which means कम से कम 36 घंटे तो हो गए. Rectal temperature 14.4. Since the body drops 1.5 degree Celsius per hour, तो around 55 hours हो गए. Eye cloudiness shows a maximum 61-62 और आँख की potassium concentration 14.4, which means around max 64 घंटे हुए हैं. तो कुल मिला के मर्डर हुआ है 2 रात पहले 9 से 12 के बीच. इस टाइम मेरे क्लाइंट कहाँ थे? DLF मॉल में मैं जोया के लिए फ्लावर्स और कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने गए थे. ये रहे मॉल के पास में बने 7 स्टोरेज पार्किंग लॉट के टिकट्स, मॉल के अंदर की कुछ पिक्चर्स और सामान के बिल्स. सो मिस्टर राजीव, stop pressurizing my client, or you may use this list of lawyers to protect you from me when I bombard you with cases of misconduct. आप लोग उनमें से हैं जिनको बादल के साए में रहने की आदत है. अगर रोशनी चाहिए तो सूरज की गर्मी भी झेलनी पड़ती है. And mom, how will you explain ये गहरे निशान and the bruises? कितनी बुरी तरह से मारा गया उनके सर पे. सोया के बारे में क्या जानते हैं? 8 साल की थी तब स्कूल सस्पेंशन. क्यों? एक छोटी सी बच्ची की आंख में पेंसिल मारी.
एक बार तो अपने ही घर के बाथरूम में आग लगा दी, वाटर गीजर के वायर्स डिस्प्लेस कर दिए। इसके बाद शी वाज वे टू डेंजरस टू लिव विद। व्हाट इफ जोया किल नव्या आउट ऑफ जेलसी और गाड़ दिया सेमेट्री पे? अब एक अनाथ लड़की ने एक छोटी सी बच्ची को मार के एक सेमेट्री में गाड़ दिया और पूरे शहर में तो नहीं घूम रही होगी, कहीं आसपास ही छुपी होगी। आफ्टर ऑल आपकी इतनी काबिल पुलिस फोर्स अब तक नहीं ढूंढ पाई है उसे। कोई सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया? यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की, आज भी खून के बदले खून की सोच चली आ रही। इसीलिए ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में पब्लिक का प्रेशर होता है मीडिया पर, भैया का फोन चालू हो मीडिया गया का प्रेशर होता है पुलिस ठीक है पर सर। कि जल्द से जल्द मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढे। और अक्सर ऐसी सिचुएशंस में पुलिस आसानी से मिलने वाले जवाबों को ही सच समझ लेती है। न्याय का मतलब बदला नहीं होता, बदलाव की उम्मीद होती है। सर जोया की लोकेशन का पता चल गया, उसे सेमेट्री के पास एक वेयर हाउस में लोकेट किया गया है। बंदे ये काल क्यों, कलेश क्यों कि हर तरफ है द्वेष क्यों, ये जिंदगी की कच्ची डोर है। बंदे क्यों हर तरफ से उठता शोर, खलबली है चारों ओर, खामखा नजर की भूल है। क्या तू लेके आया जाने दे, माया है समाया जाने दे। अधर्म का है दंड क्या है किसने कब ये समझा। कौन है देवता बोलो, कौन है कोहरा बोलो, जुर्म की रात है देखो देखो, खून है हाथों में धो लो। गहरी खाई है बंदे, रोशनी पर छाई है, देख तो पर्दे के पीछे क्या तू अंधा है बंदे। ये हेलो या टुडे, हाँ मैं खुद ला के दूंगा। हाँ मैं खुद आऊँगा देने के लिए। बाय। Hi. Hi. How are you? I'm fine. Come on in. Nice house. How's the company going? Going well, going well. I hope all your problems are over now. Thanks to you. And before anything else, here. Would you like to have something? Tea, coffee? Coffee.
प्लीज। Sir, there is a pattern. Sir, इससे एक सेंटेंस बन रहा है। She was my daughter. ये कैसी अनहोनी होने लगी कर्मा जाने, खोले में गुनहगार घूमे बेगुनाह की शामत, लोग आगे पीछे भागे उनके पड़ते जिनसे चाटे, क्योंकि फायदे की भूख जहाँ मिलता ना सुकून, खुद को कोसे रोते ये कर्मा जैसे बुन रहा हो छोटे छोटे किस्से, कर्मा चलता अपने सिक्के, कर्मा बेगुनाह की सुन के, कर्मा गिन के सबकी बैठा, कर्मा करता जो वो लिखे, कर्मा देता सबका चुन के फल। झुक के बैठा है तू कहाँ, ये कल मिला इसको पास ला, या कम कर अपना फासला, ये रब का जैसे फैसला, तुझे मिला अपना हौसला, ये कर्मा चुने अब रास्ता, मिले जो करे फल तूने हर जगह।